A series of reactions based on propanoic acid is shown. प्रोपनोइक एसिड रिएक्शन 1 करते हैं, इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन 2 करते हैं, वापस प्रोपनोइक एसिड बन जाता है। रिएक्शन 3 करते हैं तो ये जो है इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब मैं इसको रिएक्ट करता हूं विद कैल्शियम कार्बोनेट, सो 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। दिस इज गिवन द रिएक्शन वेब फॉर प्रोपनोइक एसिड इज गिवन। राइट एन इक्वेशन फॉर 1 यूजिंग H टू रिप्रेजेंट द रिड्यूसिंग एजेंट। बोल रहे हैं इक्वेशन लिखे 1 के लिए, रिएक्शन 1 के लिए, यूजिंग H टू रिप्रेजेंट दी रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या आप मेरे लिए लिख सकते हैं एक इक्वेशन? आई होप सबको ये नजर आ रहा हो कि इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया है। इन द रिएक्शन नंबर 1 इट हैज बीन अ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अ प्राइमरी अल्कोहल। और रुवेफा मुझे बता रहे हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन सिर्फ LiAlH4 के साथ हो सकती है, एंड ही इज कंप्लीटली करेक्ट। एंड रिमेंबर LiAlH4 इज ऑलवेज यूज्ड इन ड्राई ईथर। तो अगर यहाँ पे आपको रिएजेंट पूछना तो आप ये भी लिखते हैं LiAlH4 इन ड्राई ईथर। बहरहाल दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर द रिएजेंट और द ड्राई ईथर, they are asking you for the equation. So can you write the equation for me? आमना बस यही होगा और कुछ फॉर्म नहीं होगा। यस ठीक है, राइट द कंप्लीट इक्वेशन, थिंक ऑफ ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट विल फॉर्म, ठीक है, एंड बैलेंस एवरीथिंग प्रॉपर्ली। रोमेसा व्हाट O2? नॉट O2 नहीं फॉर्म होता रोमेसा, पानी फॉर्म होगा H2O। O2 ऐसे नॉर्मली कभी भी ऐसे रिएक्शन में से O2 नहीं निकलता। O2 अगर निकलेगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन बॉन्ड करके वो H2O बना देता है। सो पानी ज्यादा फेवर किया जाता है देन मेकिंग O2। ओके तो हाँ जी, सो आई एम गेटिंग सम जो है वो इक्वेशंस। लेट्स सी अब इसको लिखना कैसे है। CH3 CH2 CO2H है, ठीक है। आपने इसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन ऐड करने हैं, एंड दिस शैल कन्वर्ट दिस इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल दैट इज प्रोपन 1-ol। CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली पानी भी फॉर्म होगा। जब हाइड्रोजन और पानी जो है वो रिएक्ट टुगेदर फॉर्म करेंगे तो वो पानी भी फॉर्म करेंगे। अब बैलेंसिंग करनी है हमने। बैलेंसिंग कैसी होगी? बैलेंसिंग बहुत ही आसान है। 3+2 5, 5+1 6। देयर आर 6 हाइड्रोजन, सॉरी पहले यहाँ पे गिन लेते हैं, नॉट देयर, पहले गिन लेते हैं। 3+2 5, 5+2 7, 7+1 8, एंड 8+2 10 हाइड्रोजन हमको चाहिए। वी नीड 10 हाइड्रोजन ऑन दिस साइड, ठीक है। इधर कितने हैं? 3+2 5, 5+1 7 है। वी ओनली हैव 7 हाइड्रोजन ओवर हियर। मैंने काउंटिंग से करी। 3+2 5, 5+2 7, 7+1 8 हो गया, 8+2 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है और मेरे पास यहाँ पे 3+2 5, 5+1 है। 3+2 5, 5+1 6 है। आई गॉट 6 हाइड्रोजन ओवर हियर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इधर 4 हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे। सो 6+4 दैट विल इक्वल टू 10 हाइड्रोजन। बाकी हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस है, कार्बन वगैरह बैलेंस है। कार्बन 3 थे, कार्बन 3 है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 थे, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, सब कुछ मैंने बैलेंस कर लिया है। इस रिड्यूसिंग एजेंट के H के साथ आप नंबर लिखोगे टू बैलेंस द इक्वेशन। और जैसे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं वैसे ही आप इस रिड्यूसिंग एजेंट के आगे पीछे जो भी लिखना चाहोगे वही लिखो, ठीक है। इसको आप एज अ 1 हाइड्रोजन ही डील करोगे। दिस इज गिविंग यू 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज द इजी वे टू राइट दिस इक्वेशन। कोई परेशानी इस इक्वेशन में किसी को भी? कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ ले। मोइस क्लियर है? Y4 आमना देखो। 3+2 5, 5+2 7, 7+1 8, 8+2 how many hydrogens on the right hand side? Amna 10 hydrogens on the right hand side. There are 10 hydrogens on the right hand side, right? अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने को लेफ्ट और राइट में दोनों पे बराबर होने चाहिए। सो 3+2 5, 5+1 6 हाइड्रोजन इधर हैं, तो इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन इसके पास से आने चाहिए थे। सो दैट 6+4 इक्वल्स टू 10। इधर भी 10 है, एंड सो हमारी बैलेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। What type of reaction is reaction 2? रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है? It is oxidation. The alcohol is being oxidized to a carboxylic acid. Oxidation है, perfect हो गया। Suggest a suitable reagent and conditions for reaction 2.
CH3CH2OH को हम कैसे CO2H में तब्दील करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं एक प्राइमरी अल्कोहल से? K2Cr2O7, you use K2Cr2O7 plus what is the condition? You have to heat under reflux. ठीक है, you can also use KMnO4 and then heat under reflux as well. Both of them are correct. तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए. अगर K2Cr2O7 किसी भी रिएक्शन के लिए चल रहा है तो उसका मतलब है KMnO4 तो डेफिनेट चलेगा, क्योंकि KMnO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है K2Cr2O7 से. Then write an equation for the reaction of propanoic acid with calcium carbonate. प्रोपनोइक एसिड की आपने इक्वेशन लिखनी है विद कैल्शियम कार्बोनेट. मेक श्योर मैंने इक्वेशन आपको लिखना सिखाई है, आपने जो है वो मेक श्योर करना है सॉल्ट का फॉर्मूला आपका ठीक हो, दुरुस्त हो. ठीक है, तो उस हिसाब से देख के सोच समझ के फिर आपने अपनी इक्वेशन लिखनी है. अच्छा, एक और चीज आई फॉरगॉट, विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज मेंशन एसिडिफाइड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन एसिडिफाइड फॉर्म, तो ऑलवेज मेक श्योर यू राइट दैट. Yes, Rumesa, that shall be the salt. And is anyone else trying? So the answer to this is you guys are trying. इसको देख लो मेरे साथ. एक सेकेंड. अच्छा. So we have got CH3, CH2, and then CO2H. That is going to react with calcium carbonate. So calcium carbonate. ठीक है, हमें पता है जब भी एसिड रिएक्ट करता है विद कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, राइट. सो एक तो चीज आपकी पानी है, दूसरी चीज आपकी CO2 है, और लास्ट चीज आपकी क्या होगी? सॉल्ट होगी. सॉल्ट कौन सी होगी? कैल्शियम का चार्ज होता है 2+, कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट होता है -, जब आप H+ रिमूव करते हो. सो दिस शैल बी CH3 CH2 CO2 ट्वाइस एंड देन Ca. ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है इसी लेक्चर में. सो इट शैल बी CH3 CH2 CO2, then take this twice and then you will have your calcium, because 2+ उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो ये आपकी सॉल्ट का फॉर्मूला बन जाएगा. अब हमने जो है वो फर्दर इसकी बैलेंसिंग देखनी है. बैलेंसिंग क्या होगी? सबसे पहले तो ये देखो CH3 CH2 CO2 ट्वाइस है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे ये 2 टाइम्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वरना तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बाकी कैल्शियम 1C था तो सही है वो. ठीक है, हाइड्रोजन मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 आ रहे हैं, वो यहाँ पे आ गए. ठीक है, कार्बोनेट था, CO3 था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, और सब कुछ मेरे हिसाब से बैलेंस हो गया. सिर्फ मुझे यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत थी, और बाकी मेरी हर चीज जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है. आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन. इफ देयर आर तो डू आस्क मी राइट नाउ. अच्छा, देन सजेस्ट अ पॉसिबल या सुटेबल रिएजेंट फॉर कंडीशंस फॉर रिएक्शन 3. तो रिएक्शन 3 में हुआ क्या है? बाय द वे, आपने एक प्राइमरी अल्कोहल को इस चीज में कन्वर्ट कर दिया. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज एन एस्टर, राइट. एस्टरिफिकेशन करी है आपने, एक एस्टर बनाया है, राइट. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर. अच्छा, अब एस्टर की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है आपको? अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा आपको. यू विल नीड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन द अदर रिएजेंट्स आर concentrated H2SO4 and a little bit of heating. आपको H2SO4 डालना पड़ेगा और लिटिल बिट ऑफ हीटिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, अब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? कैन यू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा ये फॉर्म करने के लिए? अंजी, रुमेसा, नोइज, लाइबा, इथेनोइक है. इट हैज टू बी एन इथेनोइक एसिड. हमको यहाँ पे नजर आ रहा है कि CH3CO2 ये आ रहा है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये क्या होगा? ये हमारे पास इथेनोइक एसिड होगा. और ये चीज क्या है? ये चीज आई है यहाँ से फ्रॉम प्रोपनॉल. उसने अपना OH लूज किया, इसने अपना H लूज किया, और दोनों ने एस्टरिफिकेशन कर ली. सो मेरे रिएजेंट्स क्या क्या होंगे? आई नीड CH3CO2H. ठीक है, प्लस मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए है, और मुझे हल्की सी हीटिंग भी करनी पड़ेगी इन द फॉर्मेशन ऑफ अ एस्टर. एंड देन आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3. रिएक्शन 3 में एक और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी? हमेशा एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन भी कैसा रिएक्शन है? इट इज अ condensation reaction. Two big molecules combine together and release the smaller molecule, and this type of reaction is known as a condensation reaction. ठीक है, so esterification is also condensation
कंडेंसेशन। और मैंने आपको एक और कंडेंसेशन पढ़ाया है, वो है 2,4-DNPH का रिएक्शन विद योर कार्बन आयंस। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? वाज दिस क्वेश्चन हार्ड और इजी? ऐसा क्या ख्याल है? प्रोडक्ट नहीं लिखना, प्रोडक्ट नहीं लिखा मैंने, ओ सॉरी, हाँ माय बैड, सॉरी। समझाते समझाते मेरा दिमाग जो है वो कुछ और ही। H2 इजी था, ओके दैट्स गुड। अच्छा, now I have got 20 minutes. Let's do this question first. A student reacted together an alcohol and a carboxylic acid under appropriate conditions to produce an ester, a sweet-smelling organic liquid Q with the empirical formula C2H4O was produced. The MR of Q was found by experiment to be 87.5. What is the molecular formula of Q? तो मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या आ रहा है Q का, कैसे निकालेंगे? आई थिंक वही वर्किंग है। आपको दिया हुआ है MR जो है वो आपका 87.5 है, हमें ये निकालना है कि हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या है, राइट? व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आ रहा है? 44 आ रहा है, so that shall be 2 into 12 plus 4 plus 16, that is someone is telling me कि 44 आ रहा है वहां, ठीक है। and then we know n क्या होता है, n होता है MR divided by empirical formula mass, so we can divide 87.5 by 44, तकरीबन हमारे पास 2 आ जाएगा, we will get approximately speaking 2, so that means that this is C4H8O2, राइट? सो अभी उन्होंने आपको पूरा CHO की परसेंटेजेस और रेशियोज वगैरह नहीं दिए हुए थे, बस उन्होंने कहा कि ये है, आप मुझे मोलेक्युलर फॉर्मूला, आपने जो है वो थोड़ी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग जो हम करते हैं उसमें n निकालने की बस आपने वो किया। फिर क्या बोल रहे हैं, इन दी बॉक्सेस बिलो ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 4 आइसोमर्स विद दिस फॉर्मूला दैट आर एस्टर्स। अब हमने चार ऐसे आइसोमर्स बनाने, चार ऐसे आइसोमर्स बनाने हैं जो एस्टर्स हैं और उनका मोलेक्युलर फॉर्मूला ये है C4H8O2। तो बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट, पहला कौन सा एस्टर बनाना चाहिए? कैन यू आइडेंटिफाई बाय नेम? भाई 4 कार्बन का हमें एस्टर बनाना है, तो अब हमारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकलती है? अगर 4 कार्बन बनाना है तो इसका मतलब है या तो अल्कोहल जो है वो 3 कार्बन का हो और कार्बोक्सिलिक 1 का हो, या अल्कोहल 1 का हो कार्बोक्सिलिक 3 का हो, या फिर दो दो के हैं वो दोनों दोनों, और जो चौथा होगा वो हम देख लेंगे। सो मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी निकलती है प्रोपाइल मिथानोएट की, जिसमें मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन का है और अल्कोहल 3 कार्बन का है, ठीक है। वरना मेरे पास क्या निकलती है, मेरे पास निकलती है मिथाइल प्रोपेनोएट की, जिसमें कार्बोक्सिलिक 3 का है और अल्कोहल 1 का है, ठीक है। अल्कोहल 1 का है और कार्बोक्सिलिक एसिड 3 का है। और तीसरी क्या निकलती है कि मेरे दोनों दोनों दो दो के हो, यानी इथाइल और ये भी इथाइनोएट हो, ठीक है। चौथा वाला हम देखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से और कुछ मेरा भी दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। विल सी क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। विल सी व्हाट इज दी फोर्थ वन। हो सकता है ब्रांचिंग ब्रांचिंग करने से ही आ जाए, ज्यादा ख्वारी हमें उसमें करनी ना पड़े। So, पहले बना लेते हैं प्रोपाइल मिथानोएट। प्रोपाइल क्या होता है? CH3, हमें क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं CH3 CH2 CH2, ये हो गया प्रोपाइल। मिथानोएट क्या हो जाएगा? मिथानोएट हो जाएगा OO, एक सेकेंड, मिथानोएट क्या होता है ये बना लेते पहले। माय गॉड, प्रोपाइल आ रहा होगा प्रोपेनॉल से, CH3 CH2 CH2OH, और मिथानोएट क्या हो जाएगा? मिथानोएट हो जाएगा HCOOH, ठीक है। इट शैल बी HCOOH, तो बेसिकली ये हो जाएगा OOCH, तो OOCH, ठीक है। हाँ अलाइबा कुछ ऐसा ही होगा, हम कुछ ब्रांचिंग ब्रांचिंग करेंगे उसमें, मोस्ट प्रॉब्ली यही निकलेगा कोई ना कोई हल। अगर कुछ और होता तो देख लेंगे, अगर और कुछ सोचना पड़ा तो पहले तो ये 3 तो बनाए हम, ठीक है। अच्छा, अच्छा फिर बनाते हैं मिथाइल प्रोपेनोएट। लेट्स ड्रॉ मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइल क्या हो जाएगा? मिथानॉल से आएगा, यानी CH3OH हो जाएगा, और प्रोपेनोएट क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोपेनोएट हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 CH सॉरी COOH, ठीक है। सो दैट मींस अच्छा काम करते हैं, लेट्स राइट दिस उल्टा करके, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आसान होता लिखना है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं एंड देन फिर बाकी चीज लिख लेते हैं। तो CH2
एंड देन CH3। ये हो गया प्रोपाइल मिथाइनोएट। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं CH3 CH2 COO एंड देन कंटिन्यू विद योर अल्कोहलिक चेन दैट इज CH3 ओनली। ठीक है, अल्कोहलिक हमारा चेन इधर सिर्फ CH3 है। और फिर हमें व्हाई देयर इज 3, सिर्फ दो, क्या क्या मतलब सर ओनली 2 O है, व्हाई देयर इज 3, वेयर आर 3 O? 3 O कहाँ पे है मेरा बच्चा? एस्टर में देखो, एस्टर में तो 2 ही O है ना, यहाँ पे अल्कोहल और उसमें तो होंगे ना तीन तीन, यहाँ तीन एक और यहाँ पे दो तीन, लेकिन जब जुड़ेंगे तो अल्कोहल तो अपना OH लूज कर देता है, वो पानी बन जाता है ना। सो यहाँ पे अभी देखो एस्टर में मैंने दो दो ही ऑक्सीजन बनाया है। फर्स्ट वाले में कोई मसला लग रहा है? क्या मसला लग रहा है भाई? रुवैफा कह रहे हैं फर्स्ट वाले में कोई मसला लग रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मसला। देखो ना, HCOOH आपके पास क्या है, आपके पास मीथाइनोएट है ना, तो मीथानोइक एसिड HCOOH एंड देन यहाँ से HCO ये अपना H लूज करेगा या अपना OH लूज करेगा, यहाँ से ये दोनों बॉन्ड कर देंगे, राइट। सो CH2 CH2 CH3 लिख दिया फिर मैंने, ठीक है। इसी तरह मैंने ये किया CH3 CH2 COO एंड दिस बॉन्ड्स टू ओवर हियर CH3 हो गया, ठीक है। सो ये हो गया। रोमेसा आपका क्वेरी क्लियर हो गई? अच्छा, फिर हमें करना है इथाइल इथाइनोएट। सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH2OH एंड दिस इज CH3 CO2H, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं CH3 COO CH3 COO एंड देन इट्स गोइंग टू बी CH2 CH3 CH2 CH3। अब हमने सोचना है हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर क्या निकल रही है। तो कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट कुड बी द फोर्थ पॉसिबिलिटी ऑफ द आइसोमर? सर आप प्रोपाइल मिथाइनोएट से एक CH2 सेकेंड कार्बन से ले जाएं। प्रोपाइल मिथाइनोएट से एक CH2 सेकेंड कार्बन से ले जाएं। वेरी गुड मरियम। मरियम कह रही है कि सर आप इसको यहाँ पे एक H कम करके यहाँ पे ब्रांचिंग कर दें। हाउ अबाउट दैट? सही कह रही है मरियम भाई, ब्रांचिंग है और तो आप और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकलती एक स्ट्रेट चेन एस्टर की, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो अब हमने यही देखना था कि कौन से स्ट्रक्चर में हमारे पास ब्रांचिंग हो सकती है। इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें तुम अगर इसको यहाँ पे ब्रांच करोगे तो वही बात हो जाएगी, ठीक है। उधर से ब्रांच करोगे तो वो एस्टर ही रहेगा, ये तो एक ही स्ट्रेट लाइन में आएगा। एंड सिमिलरली इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती। ब्रांचिंग सिर्फ और सिर्फ इसी में ही पॉसिबल है, और मैं ये CH2 लेके यहाँ पे ब्रांच कर दूंगा इस वाले में। सो अगर मैं इसको ब्रांच करूं तो क्या हो जाएगा, दिस शैल बी HCOO देन CH, CH पे मिथाइल की चेन है, सो मिथाइल की चेन एंड आपके पास क्या आ गई, आपके पास CH3 आ गया। दिस इज द कंपाउंड। डज एवरीवन अग्री विद मरियम? और मेरे ख्याल से अनका ने भी पहले बताया था। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मोस्ट प्रोबब्ली वुड बी जो तुम्हारा अल्कोहल है ना, व्हाट इज द अल्कोहल इन दिस केस? तुम्हारा अल्कोहल जो है वो ये है, विच इज CH3 देन CH देन CH3 एंड देन OH, ठीक है। मोस्ट प्रोबब्ली दिस वुड बी कॉल्ड 1 methyl ethanol। दिस वुड बी कॉल्ड 1 methyl ethanol, ठीक है जी। तो 2 methyl तो नहीं है ना, 1 methyl है ना। दिस वन इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड कार्बन नंबर 1। और ये क्या है, ये तो तुम्हारा मिथाइनोएट एज इट इज ही है। अब कैसे लिखते हो? यानी ये हो जाएगा 1 methyl ethyl मिथाइनोएट, ठीक है। बट इसकी नेमिंग नहीं है तुम्हारे कोर्स में। जब तुम्हारे अल्कोहल की ब्रांचिंग हो जाए ना, हाँ सॉरी नहीं प्रोपेनॉल नहीं ना, CH3 तो ब्रांच हो गया ना, CH3 इज ब्रांच्ड, वो तो ब्रांचिंग में हो गया। तो CH3 CHOH दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बल्कि नहीं 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 वेट वेट माय बैड, हाँ वेट वेट एक सेकंड माय बैड, यस यू गाइस आर करेक्ट। एक सेकंड माय बैड, वेट लेट मी डू दिस अगेन। तो ये क्या है, दिस इज CH3 देन CH देन CH3 की ब्रांच है, या फिर ऐसे करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, CH3 नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पे OH हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यस यू गॉट इट, ये 1 2 और 3 है। वेल दिस इज एक्चुअली प्रोपन टू ऑल, ये प्रोपन टू ऑल है इन डिसगाइज, दिस इज प्रोपन टू ऑल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सो वेल इसका नाम जो है वो मोस्ट प्रोबब्ली वुड बी most probably is going to be propyl 2 methanoate, ठीक है। बट वंस अगेन
द नेमिंग ऑफ दिस इज नॉट इन क्वेश्चन, प्रोपाइल 2 मिथानोएट जो है वो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। एक को कहाँ गया, कौन सा हो भाई, हाँ सिलेबस में नहीं है, इसकी नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो जब भी आपके पास स्ट्रेट चेन नहीं आ रही हो अल्कोहल की, तो वो आपके उस वाला एस्टर का नाम नहीं है सिलेबस। हाँ ये जरूर होगा कि उस एस्टर को ब्रेक करके फिर उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के क्या नाम होंगे वो निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस एस्टर का आपके कोर्स में नाम नहीं होगा। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे चले। Okay, moving onwards, a sample of Q was hydrolyzed by heating with aqueous sulfuric acid. Q क्या है, Q, अच्छा हमने Q के सारे possible isomers बनाए, we have drawn all of the isomers, Q is can be either of these x y w x y z, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। The resulting mixture was heated under reflux with acidified potassium dichromate to give a single organic product R, ठीक है। The resulting mixture was heated under reflux with acidified potassium dichromate to give a single organic product R. Very very important. जब इसको हाइड्रोलाइज किया है और जब इसको K2Cr2O7 के साथ हमने हीट अंडर रिफ्लक्स किया है, तो क्या हुआ है, एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म हुई है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना वो वैसा का वैसा ही था, और जो अल्कोहल था वो भी वैसा का वैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जो ऑलरेडी प्रेजेंट था इन द मिक्सचर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। The product R was collected and subjected to the following tests. A sample of R gave no reaction with Tollens reagent. क्या मतलब है इस बात का? What does the result of the test with Tollens reagent show about R? It's not an aldehyde. ठीक है जी, not does not have aldehyde functional group, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, it also did not give reaction with 2,4-DNPH. ये क्या शो कर रहा है? What is the second reaction showing? Does not react with 2,4-DNPH. No carbonyl, not ketone, no carbonyl, ठीक है। aldehyde का भी टेस्ट होता है, so we'll say it does not have carbonyl group. अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, a third sample of R gave an effervescence with sodium carbonate. What functional group does the result of the sodium carbonate show? It shows carboxylic acid. वैसे भी सेंस ही बन रहा है कि एस्टर को तोड़ोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो लाइक दिस वाज प्रीटी यूजलेस इफ यू आस्क मी। ये टेस्ट जिसने भी किया है उसने जो है वो सोचा नहीं ज्यादा। तो यू विल से R contains COOH. अच्छा, what is the identity of the single? अच्छा, अब now look at this. अल्डिहाइड भी नहीं बना जब आपने उसको एस्टराइज किया, जब आपने उसको एस्टराइज किया तो कीटो वो कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं बना, ठीक है। और फिर क्या बना, द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद एसिड पोटेशियम डिक्रोमेट टू गिव अ सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर। मतलब अब हमने ऐसा कोई देखना है कि जब हम इसको हाइड्रोलाइज करें और फिर जब हम उसको ऑक्सीडाइज कर दें तो जो अल्कोहल है वो भी वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाए जो आपके पास एस्टरिफिकेशन करने के बाद आया है। तो यहाँ पे जो हमने ये चार बनाए हैं इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, ठीक है जी। एस्टराइज कर दो उसको, एस्टराइज करने के बाद जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो वही कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है जो ऑलरेडी उस एस्टर में प्रेजेंट था। थोड़ा सा सोचो सब, बहुत मजे का क्वेश्चन है एंड इट्स एक्चुअली नॉट दैट हार्ड, ठीक है। मे बी यू माइट ऑल्सो वांट टू बी फोकसिंग ऑन द नेम्स, शायद उसके नामों से ही समझ में आ जाए। देखो रोमेसा क्या हुआ, उन्होंने एस्टर को हाइड्रोलाइज किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हो तुमसे रोमेसा, इट्स सेइंग द एस्टर वाज हाइड्रोलाइज्ड। तुम्हें पता है क्या बना होगा रोमेसा, अल्कोहल और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना। you know that whenever ester is acidified whenever an acid is hydrolyzed। अब वो कह रहे हैं कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर था रोमेसा, तुमने उसको K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। अगर तुम K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज करोगी रोमेसा तो क्या चीज रिएक्ट करेगी, अल्कोहल रिएक्ट करेगी ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ और जब ऑक्सीडाइज हुआ तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से मिक्सचर में प्रेजेंट था वैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा से बना, क्योंकि आपको फिर सिर्फ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रही है आर। So that means the alcohol oxidizes to the same carboxylic acid that you got from the hydrolysis of the ester. Live one everyone में दे दिया। Ethanoic acid, the answer is ethyl ethanoate। सेंस भी बन रहा है, इथाइल इथानोएट को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आएगा, और फिर जब इथेनॉल को
ऑक्सीडाइज करोगे तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, राइट? सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज इथाइल इथेनोएट, ठीक है, यही है हमारा क्यू। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर? जो सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड आ रहा है यहां से, सो वी विल से इथेनोइक एसिड CH3CO2H. Which of its structures W, X, Y or Z represents the ester Q? That is Y. तो हमारा Y है। Which, if any of your esters W, X, Y or Z is chiral? इनमें से कौन सा chiral है? Which one is a chiral? Which one is a chiral? Which one is an optical? Which one can have optical isomerism? Z chiral होगा। None of them is chiral। अच्छा भाई, अब कंफ्यूजन आ रही है मेरे ख्याल से। ये तो सब बच्चों ने रहा है chiral नहीं है, ठीक है, ये भी chiral नहीं है, ये भी chiral नहीं है। अब कंफ्यूजन हो रही है Z में हो रही है ना? Z को जरा गौर से देखना। Z के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। Z के ऊपर उसी कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसका 4 डिफरेंट चीजें बॉन्डेड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं ऑन दी कार्बन ऑफ Z। सो जिन जिन बच्चों ने नो एस्टर फॉर्म बताया, सॉरी नो एस्टर कह रहा हूं, तो नो एस्टर इज कायरल, ठीक है। none of the none of the esters were having any chiral centers। अच्छा, अब एक मिनट में A2 केमिस्ट्री वालों को थोड़ा सा देर से बनाओ। लेट्स डू सिक्योरिटी इनेबल वेटिंग रूम A2 केमिस्ट्री। अच्छा जी, अनका कुछ हुआ है? X can also give CH3COOH के नहीं, X X X का है X CH3 नहीं, देखो ना, ये है उसका कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट, दिस इज द कार्बोक्सिलिक, यानी ये CH3 CH2 COOH दे रहा है, और ये क्या है? ये मीथेनॉल देगा, राइट? जब भी देखना हो ना क्या बन रहा है, तो एस्टर बॉन्ड तोड़ा करो, ब्रेक दी एस्टर बॉन्ड, यू ब्रेक दी एस्टर बॉन्ड फ्रॉम ओवर हियर, और फिर देख लो क्या है, जिसके साथ C डबल बॉन्ड O होगा वो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और जो बाकी चीज होगी वो अल्कोहल बन जाएगी। अच्छा, last question for carboxylic and esters. Each of the three organic compounds V, W, and X has the empirical formula CH2O. The number of carbon atoms in each of their molecules is shown in the table. V में एक ही है, W में दो है, X में तीन। V gives a brick red precipitate with Felix reagent, W and X do not. क्या पता चल रहा है इसके बारे में V से? What is V? It's an aldehyde, not a ketone, it's an aldehyde, ठीक है, aldehyde का होता है ये रिएक्शन, फेलिंग्स रिएजेंट वाला। W is a fruit smelling liquid, fruity smelling liquid. W is an ester, बहुत ही निहायत आसान, W एस्टर है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? इन X the carbon atoms are bonded directly to one another। कोई फायदा नहीं हुआ हमें इस इंफॉर्मेशन का मेरे ख्याल से, फालतू इंफॉर्मेशन दी है। X gives an effervescence when shaken with Na2CO3, V and W do not। फिर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, X के बारे में बताया हमको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, मजीद ये भी देख लेते हैं, V क्या होगा? अगर इसमें एक कार्बन एटम है तो ये CH2O ही होगा, अगर इसमें दो है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C2H4O2, और X क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C3H6O3, राइट? C3H6O3 हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा, और CH2O हो जाएगा। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ V। हमें क्या करना है? हमें एक कार्बन का अल्डिहाइड बनाना है। एक कार्बन का अल्डिहाइड कौन सा होगा? मीथेनॉल ही होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है ना। सो एक कार्बन का हमने अल्डिहाइड बना दिया, दिस इज दी अल्डिहाइड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है तो उसको कैसे लिख लेते हैं? इसको इस तरह से लिखने के बजाय हम लिख लेते हैं एज HCHO, ठीक है। HCHO इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था। व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन W? W में एस्टर है, हम सब लोगों ने निकाल लिया एस्टर। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ W। W का हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है, दो कार्बन का एस्टर है। सर X में O3 कैसे हुआ? देखो ना, अगर CH2O क्या है तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो तुम इसके 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? C3H6O3, राइट? हाँ जी। सो W
का हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है, 2 कार्बन का क्या है ये, या 2 कार्बन का एस्टर है। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ 2 कार्बन का एस्टर? मिथाइल मिथानोएट, राइट, यानी अल्कोहल भी एक ही कार्बन का था और कार्बोक्सिलिक भी एक ही कार्बन का था, मिथाइल मिथानोएट, राइट। सो लेट्स राइट डाउन मिथाइल मिथानोएट ओवर हियर। मिथाइल क्या होता है, सॉरी मिथानॉल क्या होता है, CH3OH होता है, और मीथानोइक एसिड क्या होता है, इट्स HCOOH। अब क्या करना है, इन दोनों को बॉन्ड करना है, क्या हो जाएगा, HCOO, यहां से H गया, यहां से OH गया, यहां पे आगे हमने CH3 लगा देना। This is the structural formula for W. सबको समझ में आया W? Did everyone understand W? Any problems with W? Okay. When X is heated under reflux with acidified K2Cr2O7, the product बनती है Y, a product is formed Y, gives no reaction with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent. ठीक है, अब हमें X के बारे में क्या पता है, X के बारे में हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, ठीक है, we know that there is a carboxylic acid in X. मजीद इंफॉर्मेशन तुम्हें क्या दी हुई है, जब आप X को हीट करते हो अंडर रिफ्लक्स विद K2Cr2O7, the product Y gives no reaction with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent. एक प्रोडक्ट बनती है बट इट डज नॉट गिव अ रिएक्शन विद 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent. तो इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, X जो है वो C3H6O3 है, ठीक है जी, जिसमें से हमें एक बात तो ये पता है, क्या है इसमें, हमें ये पता है कि इसमें एक तो COOH, we know that one thing is COOH, वो हमें पता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन की कहानी हमें पता है। अब एक ऑक्सीजन 2 कार्बन और बाकी हाइड्रोजन की कहानी हमें नहीं पता, तो वो हम डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। When X is heated under reflux with K2Cr2O7, अब कौन कौन से कंपाउंड है जो K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, हमने एक अल्कोहल्स पढ़े और एक एल्डिहाइड पढ़ा है, वी हैव स्टडीड एन अल्कोहल एंड एन एल्डिहाइड। So X might be an aldehyde और X might be an alcohol, ठीक है। अच्छा, और अगर अल्कोहल है तो कौन सा अल्कोहल है, अगर तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है बिकॉज इट फॉर्म्ड अ प्रोडक्ट Y, इफ इट इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट Y, ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका मतलब टर्शियरी नहीं हो सकता, इट इज आइदर अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी, ठीक है, और फिर सेकेंडरी भी नहीं हो सकता बिकॉज अगर सेकेंडरी होता तो कीटोन बन जाता, it would have formed into a ketone and then it would have given a reaction 2,4-dinitrophenylazine. तो मेरे ख्याल से या तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है या तो ये अल्डिहाइड है, इट्स आइदर एन अल्डिहाइड और अ 1 डिग्री अल्कोहल, इन दोनों में से ही कोई चीज निकल सकती है और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं निकलती, राइट। नाउ लेट्स टू ट्राई टू मेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल, दोनों बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी कोई भी आंसर आता है तो बिल्कुल ठीक होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब अल्डिहाइड नहीं होगा, ये नजर आ जाएगा काफी क्लियरली हमें। अच्छा, अब हमें एक जगह तो कार्बोक्सिलिक एसिड डालना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या करना है, मैंने अल्डिहाइड डालना है। अल्डिहाइड अगर मुझे डालना है तो अल्डिहाइड के बारे में याद रखिएगा, अल्डिहाइड ग्रुप भी हमेशा एंड पे ही आता है, सो अल्डिहाइड ग्रुप फिर ऑपोजिट एंड पे जा रहा होगा, ठीक है। और फिर 1 2, दिस इज 1 एंड देन 2। अब मसला क्या है, C2 हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 4 हुए, हाइड्रोजन 6 नहीं हो पाए, सो दिस इज द रॉन्ग वन, ये रॉन्ग है, ये आंसर नहीं है। अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट द आंसर, इसका मतलब क्या है, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारा आंसर होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, क्या होगा ये हो जाएगा CH2OH, देन CH2, देन CH2 एंड देन COOH, ये बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 हाइड्रोजन्स, 3 ऑक्सीजन्स एंड 3 कार्बन्स। इसमें कोई प्रॉब्लम, anybody having any confusions? This is the correct answer to this question. रोमैसा समझ में आया? हाँ, कैसे डिफरेंशिएट किया रोमैसा, कैसे चूज किया? हाँ देखो रोमैसा, जब तुमने अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो देखो कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा, तुम्हारे पास 6 हाइड्रोजन होने चाहिए थे ना, यू हैड 6 हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो अब लेकिन तुम अगर अल्कोहल वाला देखोगे तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, अल्कोहल वाला 6 हाइड्रोजन दे रहा है, अल्डिहाइड वाला तुम्हें 6 हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, सो अल्डिहाइड वाला इज द रॉन्ग वन, ठीक है। नहीं नहीं लाइबा, देखो बोला हुआ है, लिखा हुआ है डीएनपीएच के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, जो ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट थी, ठीक है, यानी अगर इसमें अल्डिहाइड या अल्कोहल था, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है,
वो कीटोन नहीं बन रहा, ना ही वो टर्शियरी अल्कोहल था जो ऑक्सीडाइज हुआ इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब है या तो ये एल्डिहाइड था, या तो प्राइमरी अल्कोहल, या तो सेकेंडरी अल्कोहल। और हमने फिर रूल आउट कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं हो सकता, बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल अगर होता तो उसकी जो प्रोडक्ट होती वो फिर डीएनपीएच की तरफ रिएक्ट कर जाती है ना। सो देयरफॉर दो पॉसिबिलिटी, एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल वाली। सही है। अच्छा, देन गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वाई द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एक्स। तो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दोनों तरफ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो दिस शैल बी COOH, देन बीच में CH2, देन COOH, राइट, COOH CH2 COOH। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। When X is warmed with a little concentrated sulfuric acid, a small amount of compound Z is formed. Z has the molecular formula C6H8O4. Suggest a displayed formula for Z. बोल रही हैं कि जब आप Z में, sorry नहीं, when X, यानी ये चीज, your X, this one that you worked out, when this is heated with a little concentrated sulfuric acid, a small amount of cyclic compound, देखो सेंस बन रहा है क्योंकि ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस वी वर करेक्ट, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब भी ये साइक्लिक एस्टर बनाना है, वरना और कोई चीज साइक्लिक एस्टर नहीं बना सकती। सो दिस मस्ट हैव बीन अ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी ये एक साइक्लिक एस्टर बना है हमारे पास। ठीक है, सो इसने सेल्फ एस्टर करा है। मजीद देखोगे 1 2 3, इसके अंदर 3 कार्बन थे, अगर तो ये अपने ऊपर ही कॉइलिंग करता तो साइक्लिक एस्टर बनता 3 का। कितने कार्बन आ रहे हैं अभी, अभी आ रहे हैं 6 कार्बन। तो इसका मतलब है इसने एस्टरिफिकेशन करी है अपने ही जैसे एक और यूनिट के साथ। इट हैज एस्टराइज्ड विद अ सिमिलर यूनिट लाइक इट्स ओन सेल्फ। ठीक है, यानी 2 ऐसे यूनिट जुड़े हैं। और उसका तरीका क्या था, उसका सिंपल सा तरीका था, वो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे OH, देन CH2, फिर क्या है CH2 एंड देन CO2H, CH2 एंड देन COOH। फिर मैंने आपको बताया था, अब आप जो बनाओगे अब आप उसको फ्लिप करके लिखोगे, नीचे फ्लिप करके लिखोगे। सो राइट इट फ्लिप्ड, यू विल राइट इट एज OH, ये हो जाएगा CH2, देन CH2 एंड देन COOH। अब बहुत आसानी से आप अपना साइक्लिक एस्टर बना पाओगे। अल्कोहल अपना OH लूज करेगा, कार्बोक्सिलिक अपना H, यहां से यहां बॉन्ड दिखाना है हमने, वी नीड टू शो अ बॉन्ड फ्रॉम हियर टू हियर। देन ओवर हियर अल्कोहल लूजेस OH, कार्बोक्सिलिक लूजेस H, और यहां से यहां आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और अब मुझे इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, तो डिस्प्लेड बना लेते हैं। C है टिकरी, फिर उसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे C है, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है। फिर ये क्या है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहा है। फिर ये है C डबल बॉन्ड O, देन CH2, एंड देन ये वाला CH, and this is bonding like this. So your cyclic ester formed is this. This is your answer. And what type of reaction occurs when Z is formed from X? So this is known as esterification. और एस्टरिफिकेशन की जगह ज्यादा बेटर ये होगा कि अगर आप टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बोला जा रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे, राइट इट एज कॉन्डेंसेशन। ठीक है, इट्स बेटर टू से एस्टरिफिकेशन की जगह क्या है, कॉन्डेंसेशन, एक टाइप ऑफ रिएक्शन है व्हिच इज नोन एज कॉन्डेंसेशन। इज द साइक्लिक एस्टर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर सर्कल वाला नहीं बनेगा, साइक्लिक लिखा हुआ सर्कल ही तो है, इजंट इट साइक्लिक? देखो साइकिल एक रिंग है, ठीक है। अब तुम चाहो तो लाइबा यू कैन आल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन बना लो तुम, ठीक है। सी पार्ट वन एक्सप्लेन कर देता हूं, ऑक्टागन बना लो तुम, अगर तुम्हें इफ यू वांट टू ड्रॉ, बट इवन इफ यू ड्रॉ इट लाइक दिस तो कोई मसले की बात नहीं है। इट मस्ट बी इन अ रिंग, साइक्लिक का मतलब है एक साइकिल में एक रिंग में होना चाहिए। अच्छा, सी पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दें दोबारा से, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। अच्छा, किसी और को अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो इस केमिस्ट्री के बच्चे रुक सकते हैं, पूछ सकते हैं। इफ नॉट तो वी आर डन फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल मिलते हैं तो एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे।